इस शहर में जब चलेंगे रमेश चौक से आगे दो जल मीनार बना हुआ है। दो जल मीनार से शहर के किसी भी लोगों को पानी नहीं जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के दानी बिघा बस स्टैंड के पास हूं, जहां पर धरना स्थल है। आज इस धरने में शहर में पेयजल संकट को लेकर के तमाम शहर के बुद्धिजीवी लोग आज धरना के माध्यम से गांव में चलाया जा रहा है। जल संकट जो हुआ है शहर में उत्पन्न, उससे ध्यान आकर्षित कराने के लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में हम धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं और क्या मांग है मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ। संजीव नारायण सिंह जी, आज क्या मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना है कि जिले में और खास करके औरंगाबाद शहर में भयंकर जल संकट। एक तरफ जहाँ जल संकट है तो जल संचय का कोई व्यवस्था नहीं है, और दूसरी तरफ सी सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा लगभग औरंगाबाद शहर में जितना मतलब पानी का उपयोग होता है उतना अकेले श्री सीमेंट के द्वारा जमीन से पानी निकाला गया है और निकाला जा रहा है, जबकि उनको नदी से पानी लेना चाहिए। दूसरी तरफ नदियां सूख गई। आप इधर बटाने नदी का सब बालू उठा लिया गया, अदरी नदी का सब बालू निचोड़ लिया गया। अब बताइए, नदी में बालू नहीं रहेगा तो पानी तो रहेगा नहीं, और इसके कारण सुखाड़ हो रहा है। नदी का पानी सूख गया, बालू खत्म हो गया। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए और इस जल संकट पे आगे सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ के नगर परिषद के लोगों को सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। क्या मांग करना चाहिए इस धरने में? हम मांग करते हैं कि जिला प्रशासन जो है इस श्री सीमेंट फैक्ट्री जो पानी ले रहा है उसको बंद करे। सबसे पहला तो यही हो सकता है। दूसरी बात जो है, हर एक घर के आगे पनसुखवा बनाए। सर, जिस तरह से आप अदरी नदी का जो दृश्य अभी देख रहे हैं बिल्कुल कचरे की ढेर में है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अदरी नदी का जो नाम है बिल्कुल ही समाप्त होने के कगार पर है। उस संबंध में आप क्या मांग करना चाहिए? हमारी संगठन गोकुल सेना उस पर काम कर रही है और हम लोग उस पर नदी संवाद भी किए थे। सैकड़ों लोग आए थे। हम लोग JCB लगा के उसको साफ भी करवाने का प्रयास किए थे। अभी जिला प्रशासन जो है उस पर 3 बैठक की है और नमामि गंगे योजना के तहत उसको जीर्णोद्धार के लिए और दोनों ओर लाखों वृक्ष लगाने का हम प्रस्ताव दिए थे, जो उसको स्वीकार किया गया है, लेकिन इसको जमीन पर उतारना है। सर, वृक्ष लगाने से आपको क्या लगता है कि उसका जो खोया हुआ अस्तित्व लौट जाए? एकदम। देखिए, नदियों का परिवार होता है वृक्ष, और इसके बाद चेक डैम, आहर, पोखर, इसी से नदियाँ रिचार्ज होती है। तो जब वृक्ष अधिक से अधिक जो वृक्ष लगेंगे और तालाब बनेगा, पोखरा बनेगा, चेक डैम बनेगा, तो उसी से रिचार्ज होती है। ये तमाम जो अपनी मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और इस मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए रमन जी हैं, और मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मांग? मैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस शहर 33 वार्ड का है और 33 वार्ड में लगभग 15 वार्ड में लोगों को जल का इतना संकट है कि लोग अपने नित्य क्रिया का काम भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिला प्रशासन अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए जल नल योजना के तहत जो भी काम में 2-2 पानी टंकी है उससे सप्लाई नहीं होता है, उससे सप्लाई करके और टैंकर के माध्यम से हर मोहल्ले में जल भेजने का काम करें, अन्यथा सड़क पर उतरकर जनता विद्रोह करेगी। इस बात से मैं पहले से सूचित कर देना चाहता हूं जिला प्रशासन, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जिला प्रशासन इस अविलंब ध्यान दे। तो जिस तरह से सर नदी का जो आप दृश्य अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल अस्तित्व, अपनी अदरी नदी का नाम ही अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर है। तो उस विषय पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और प्रशासन से क्या करना चाहिए? अदरी नदी अब नाला का रूप ले ली है। अदरी नदी नगर परिषद के कुकर्मों के कारण भर गया है। नगर परिषद का जितना गंदगी है नदी में डाला जाता है, नदी में कूड़ा से नदी भर गया है। अब उसको नदी न कह के नाला किया जाए, उसको अविलंब कुंडा से लेकर
और कुशवाहा नगर तक अविलंब सफाई की आवश्यकता है, उड़ाई की आवश्यकता है, उसको अविलंब किया जाए, अन्यथा औरंगाबाद में वो अदरी नदी नहीं अदरी नाला के नाम से जाना जाएगा। नाला से नाली में न तब्दील हो जाए, इसके लिए आप क्या मांग करना चाहिए? हम अविलंब जिला प्रशासन से मांग करते हैं, उस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए नगर परिषद को सो कुछ नोटिस करके और जो भी अधिकारी और जो भी कर्मचारी और जो भी राजनेता दोषी हैं उन पर अविलंब कार्रवाई करे और नदी की उड़ाही और नदी का सफाई का काम युद्ध स्तर पर करने का काम करें। सर, नदी में अभी जलकुंभियों का भंडार लगा हुआ है, बिल्कुल उसमें पानी दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन नदी में पानी आया हुआ है किसी तरह से, लेकिन अभी पानी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिससे पूरी प्रदूषण और ये जिस तरह से फैल रहा है और फैलने का बिल्कुल समझिए कि एक शंका है औरंगाबाद जिलों के लिए। नदी में जो पानी आया है और जो घास जमे हुए हैं, मैं लगभग 2-3 सालों से इस बात पर जोर देकर नगर परिषद अध्यक्ष को मैं बताया था, वो पानी नहीं जहर है। पिछले साल भी 2-3 गाय और भैंस हम लोग के सामने मर गई थी, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था और मैं कभी कभी रात में शाम में नदी घूमने जाता था, क्योंकि मेरा घर ही अदरी नदी के किनारे राजर्षि स्कूल के पास है। मैं दुर्दशा को देख रहा हूँ। ये शहर मैं उस उम्र से उस नदी को देख रहा हूँ जब मैं वहाँ चुआड़ी खान के पानी पिया करता था। आज नदी में पशुओं को भी पानी पीने के लायक वो नदी नहीं रहा। अविलंब जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, ये मेरी मांग है। ठीक है, धन्यवाद। ये तमाम लोग हैं जो आज धरना में बैठे हुए लोग आज पेयजल संकट की ओर औरंगाबाद जिला जो बढ़ रहा है उससे ध्यान आकर्षित कराने के लिए तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। धन्यवाद। प्रतिनिधित्व कर रहे, जिला प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोगों ने समस्या पर अपना अपना राय दिया, हम थोड़ा राय समाधान की ओर देंगे। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे यहाँ पर ऑफिसर जो आए हैं, मैं उनका ध्यान अपनी ओर चाहूंगा कि समस्या का समाधान आपके हाथ में इस शहर में है। इस शहर में जब चलेंगे रमेश चौक से आगे दो जल मीनार बना हुआ है। वो जल मीनार से शहर के किसी भी लोगों को पानी नहीं जाता है। उस पर सरकार ध्यान दे, उस पर पानी कैसे शहर के लोगों को मिले, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार का योजना है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली पर सरकार का बहुत फोकस रहा, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि शहर में 33 गो वार्ड है, अभी तक किसी को उससे जल मिल पाया। इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा और आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन के लोगों को इस बात से अवगत कराएंगे। सरकार का योजना है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली पर सरकार का बहुत फोकस रहा, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि शहर में 33 गो वार्ड है, अभी तक किसी को उससे जल मिल पाया। इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा और आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन के लोगों को इस बात से अवगत कराएंगे। कुछ बात रही अदरी नदी पर, तो आज जो नगर परिषद में इसको राजनीतिक रूप में नहीं लेंगे, नगर परिषद के कुछ लोगों से मेरा बात विवाद इसी कारण हुआ है कि मैं बहुत पहले से कहता था कि अदरी नदी की उड़ाही, बीच बीच में एकदम नदी सूख जाता है, अदरी नदी का उड़ाही करके उसको सफाई किया जाए। इस